दोस्तों, हिंदू धर्म में कई ऐसी चीजें हैं जिन पर आज भी गहन शोध चल रहा है। साथ ही कई अनसुलझे विषयों में एक ऐसा विषय भी उपस्थित है जिस पर आज भी दो मत बंटे हुए हैं। ये विषय है कि क्या हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं या फिर 33 कोटि देवी देवता। माना जाता है कि इस पर कई धर्माचार्य और धार्मिक विशेषज्ञ अपने विचार प्रकट कर चुके हैं, लेकिन आज भी ये केवल एक प्रश्न ही है। कोटि शब्द को दो तरह से बताते हैं, एक प्रकार और दूसरा करोड़। कई लोग ये भी कहते हैं कि आम बोलचाल की भाषा में कोटि को ही करोड़ बोला जाता है, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है, आज भी इस विषय पर उलझन बनी हुई है। तो आइए जानते हैं क्या है असल सत्य और 33 करोड़ व कोटि में क्या है अंतर। दोस्तों, अगर हम बात करें 33 कोटि देवी देवताओं की, तो इसमें 8 वसु, 11 रुद्र और 12 आदित्य शामिल हैं। इसके अलावा 2 अश्विनी कुमारों को भी 33 कोटि देवताओं में शामिल किया गया है। तो दोस्तों, अब बारी है इन 33 कोटि देवी देवताओं के बारे में परिचय देने की, जिसमें सबसे पहले आप लोगों को 8 वसु के बारे में बताया जाएगा। तो दोस्तों, आपको बता दें कि 8 पदार्थों की तरह 8 वसु होते हैं। इन्हें अष्ट वसु के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार 8 वसुओं के नाम हैं आप, ध्रुव, सोम, धार, अनिल, अनल, प्रत्युष और प्रभाष। इन 8 देव भाइयों को इंद्र और विष्णु का रक्षक माना जाता है। सभी का जन्म दक्ष कन्या और धर्म की पत्नी वाशु से हुआ है। कहा जाता है कि इन 8 वसुओं का संबंध सीधे प्रकृति से जुड़ता है। जैसे धर धरती के देव माने जाते हैं और अनल अग्नि के देव, अनिल वायु के देव हैं, तो आप अंतरिक्ष के, प्रभाष आकाश के देव हैं। वहीं बात करें ध्रुव और प्रत्युष की, तो ये दोनों नक्षत्रों और सूर्य के देव माने जाते हैं। दोस्तों, ये तो था 8 वसुओं के बारे में ज्ञान जो आप जान चुके हैं। अब आपको लेकर चलते हैं 11 रुद्रों की ओर। 11 रुद्र और कोई नहीं, शिव जी के ही अवतार हैं। कहते हैं कि सृष्टि के चक्र को तीव्रता प्रदान करने के लिए भगवान शिव ने ही स्वयं अपने 11 अमर व शक्तिशाली रुद्र रूप की रचना की थी। कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, अजपाद, आपिर बुद्ध, शंभु, चंड, भव, ये सब 11 रुद्र के नाम हैं, जिसमें से 11वें अवतार और कोई नहीं बल्कि हनुमान जी हैं। तो दोस्तों, अब बारी आती है 12 आदित्य की। हिंदू धर्म के अनुसार आदित्य सूर्य को कहा जाता है और हमारे भारतीय कैलेंडर भी सूर्य पर ही आधारित है। समय के 12 महीनों को 12 आदित्य कहा जाता है। इन्हें आदित्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि आयु को हरते हैं। जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है, हमारी आयु घटती जाती है। इसके अलावा सूर्य की 12 रश्मियों को भी इन्हीं की श्रेणी में रखा जाता है। दोस्तों, आमतौर पर आदित्य संख्या में 12 होते हैं और इनमें इंद्रा, आर्यमन, विवस्वान, त्वष्टा, सवित्र, भग, धाता, मित्र, वरुण, अम्सा, पूषण और विष्णु शामिल हैं। दोस्तों, माना जाता है कि ये 12 आदित्य कश्यप ऋषि की दूसरी पत्नी अदिति से उत्पन्न हुए हैं और इंद्रा इन सभी भाइयों में से ज्येष्ठ भ्राता माने जाते हैं। दोस्तों, अब बात की जाएगी 33 कोटि देवी देवताओं में शामिल 2 अश्विनी कुमारों की। अश्विनी देव से उत्पन्न होने के कारण इनका नाम अश्विनी कुमार रखा गया है। इन्हें सूर्य का औरस पुत्र भी कहा जाता है। ये कुल 2 ही हैं, एक का नाम नासत्य है और दूसरे का नाम दस्त्र है, और इन दोनों के धड़ पर घोड़े का सिर लगा हुआ है। क्या आप लोग जानते हैं कि इनकी स्तुति ऋग्वेद की अनेक ऋचाओं में भी की गई है। माना जाता है कि वे कुमारियों को पति, वृद्धों को तारुण्य और अंधों को नेत्र देने वाले कहे गए हैं। तो दोस्तों, हिंदू धर्म में 33 कोटि देवी देवता हैं या 33 करोड़ देवी देवता, इस प्रश्न के जवाब में अंत यही निकल कर आता है कि अनुवादकों ने प्रकार को करोड़ समझकर ये प्रचलित कर दिया कि सनातन धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं। मगर सच तो ये है कि 33 करोड़ नहीं बल्कि 33 उच्च कोटि यानी 33 उच्च प्रकार के देवी देवता हैं। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।